हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलती होगी। ठीक है, आज हमारा ये लेक्चर नंबर कितना है? 25 नंबर है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 25 है, जो हम मध्य प्रदेश के वन से संबंधित महत्वपूर्ण देख रहे हैं। ठीक, तो आज हम मध्य प्रदेश का एक क्लास हमारा हो गया है और आज से हम आज हम इस क्लास में वनों का वर्गीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? हम आज वनों का वर्गीकरण इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? वनों का वर्गीकरण। तो चलिए, आइए हम देखते हैं वनों का वर्गीकरण। इस क्लास में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम? इसमें हम वनों का वर्गीकरण। एक सेकेंड। आज अच्छे से पेन नहीं चल रहा है। क्या देखेंगे आज हम? वनों का वर्गीकरण। ठीक है, किस आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे हम जलवायु एवं भौगोलिक भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। किस आधार पर देखते हैं हम? जलवायु एवं किस पर देखेंगे? जलवायु, एक सेकंड, जलवायु या भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। कितने भागों में? तीन। कितने भागों? तीन भागों में बांटा गया है। तीन मतलब तीन प्रकार से बांटा गया है। ठीक, तो पहला कौन सा है? पहला है हमारा उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय कट कटिबंधीय अर्ध पतझड़। क्या है? पतझड़ है। पतझड़ वन पहला हो गया। और दूसरा हो गया कौन सा? दूसरा हमारा है, दूसरा हमारा कौन सा है? शुष्क पतझड़ वन।
मतलब उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ पतझड़ वन। और तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा हमारा है कांटेदार कांटेदार पतझड़ वन। कौन सा है? कांटेदार। कौन सा है? कांटेदार पतझड़ कांटेदार पतझड़ वन। इसमें से हम सबसे पहले किसको देखते हैं? इसमें से हम सबसे पहले देखते हैं उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। सबसे पहले हम कौन सा देख लेते हैं? ठीक है, पहला उष्ण उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय अर्ध अर्धनियार्ध पतझड़, जिसे पर्णपाती भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पर्णपाती वन। यह जो यहाँ का वृक्ष पूर्ण रूप से पत्ते नहीं गिराते। यहाँ के यहाँ के यहाँ के वृक्ष जो हैं पूर्ण रूप से पत्ते नहीं गिराते। ठीक। यहाँ वर्षा कैसी होती है? अरे, वर्षा यहाँ कैसी होती? वर्षा कैसी चाहिए? 125 सेंटीमीटर से अधिक, हाँ, वर्षा चाहिए। इसका क्षेत्र क्षेत्र जैसे कहाँ कहाँ आता है? ये जैसे शहडोल से लेकर बैतूल रेखा तक। जैसे इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे आता है मंडला आता है। ठीक। मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। और कौन सा आता है? सिवनी आता है, सिवनी आता है, पांडुरना आता है। कौन आता है? पांडुरना आता है। ठीक। पांडुरना आता है। और कौन? सॉरी, पांडुरना, हाँ, ठीक है। पांडुरना आता है। और लगभग संपूर्ण दक्षिण प्रदेश आता है। ठीक। ये हमारा हो गया पहला। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा देखते हैं? दूसरा हमारा होगा कौन सा? दूसरा हमारा होगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन।
कौन सा? उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी शुष्क, सॉरी, शुष्क पतझड़ बना है, शुष्क पतझड़ बन। ठीक, इसमें नमी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ यहाँ पूर्ण रूप से पत्ती गिरा देते हैं। क्या है? पूर्ण रूप से पत्ती गिरा देते हैं। यहाँ वर्षा कैसे चाहिए? वर्षा 70 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य चाहिए। ठीक, कितना? 70 से 100 सेंटीमीटर। इसे इसमें होते हैं जिले। जिले कौन कौन से होते हैं? जैसे बुंदेलखंड आता है, कटनी, सिवनी, बुंदेलखंड आता है, कटनी आता है, सिवनी आता है, और खंडवा आता है, इंदौर, भोपाल, इंदौर, भोपाल, उज्जैन और सागर, रीवा, रीवा जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं? बुंदेलखंड का आता है, कटनी, सिवनी, खंडवा, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रीवा और शिवपुरी भी आता है। कौन सा आता है? शिवपुरी आता है। शिवपुरी भी आता है, शिवपुरी भी आता है। ठीक, एक जिले इसमें आता है। और तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा हमारा है हम्म, तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा हमारा है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक, अब वर्षा कैसी होती है? वर्षा यहाँ 50 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक। ठीक, क्षेत्र पर मतलब क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत है? मतलब इस क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन के अंतर्गत कौन कौन से जलीय क्षेत्र आते हैं? जैसे कि उत्तर और पश्चिम भाग में अवस्थित है। कहाँ स्थित? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक, से कहाँ स्थित है? क्षेत्र में उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। ठीक, चंबल घाटी,
4 है। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा, हमने कौन सा देखा, वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण में सबसे पहले हमने क्या देखा, जलवायु भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। कितने, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, कांटेदार पतझड़ वन। ठीक, इसमें से पहला है उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, पर्णपाती वन भी ये कहा जाता है। यहाँ के वृक्ष पूर्ण रूप से पत्ते नहीं गिराते हैं, वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्षेत्र जैसे मंडला वाला, सिलवाला, सिवनी, पांडुरना ये क्षेत्र आते हैं। उष्णकटिबंधीय वन जो शुष्क पतझड़ वन है, इसे पूर्ण रूप से पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे कि बुंदेलखंड, कटनी क्षेत्र आते हैं। ये क्षेत्र लिखना चाहिए ना। क्षेत्र कंक्लूजन, बुंदेलखंड, कटनी, सिवनी, खंडवा, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रीवा, शिवपुरी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के अंतर्गत वर्षा यहाँ कैसी है, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। इसमें जैसे कि बाबुल, खैर का पेड़ ज़्यादातर होते हैं, और खजूर के इसमें पेड़ ज़्यादातर पाए जाते हैं। कैसे, इसमें कांटेदार वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, पहला। और दूसरा कौन सा, अब एक हमने देख लिया। अब दूसरा, वनों का शासकीय प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण देखते हैं। शासकीय प्रशासकीय, किसके, शासकीय प्रशासकीय, वनों का प्रशासन के आधार पर, शासन के आधार पर वर्गीकरण। वनों का कौन सा, शासन जो सरकार के आधार पर, सरकार का मतलब इसे हम वनों शासकीय या प्रशासकीय मतलब सरकार के आधार पर, सरकार के आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, 3 भागों में बांटा गया है। जिसे एक है आरक्षित वन, एक है संरक्षित वन, और एक है वर्गीकृत वन। पहला कौन सा है, पहला है आरक्षित वन, आरक्षित। ठीक, और दूसरा कौन सा है, संरक्षित। और तीसरा कौन सा है, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन। तो सबसे पहले हम कौन सा देख लेते हैं,
कौन से जो है आरक्षित वन। आरक्षित वन लगभग कितना पड़ जाता है, 65.35% पा जाता है। ये कितना है, ये सर्वाधिक पा जाता है। ठीक। ये सबसे ज़्यादा किस जिले में है, सर्वाधिक जिला में सर्वाधिक जैसे खंडवा में, खंडवा में और कम कम छतरपुर में कम। ठीक है। इसमें घूमना, आरक्षित वन में घूमना फिरना, घूमना फिरना और लकड़ी काटना, बस चढ़ाना प्रतिबंध। ठीक। और आ जाते हैं हम अब दूसरा। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा है संरक्षित वन। कौन है, संरक्षित वन। संरक्षित वन ये लगभग 32.84% पाया जाता है। ये सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, राजगढ़ जिले में। राजगढ़ जिले में और कम उज्जैन में। ठीक। लड़की मतलब लकड़ी छीनना इसमें काटना प्रतिबंध है। लकड़ी छीनना काटना प्रतिबंध इसमें। ठीक। ये हमारा हो गया दूसरा। अब हम जाते हैं तीसरा। तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा हमारा है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन लगभग 1.81% पाया जाता है। ठीक है। इसमें पशु आप चला सकते हैं, इसमें पशु चला सकते हैं और इसमें जलाओ लकड़ी ला सकते हैं। कैसे, जलाओ लकड़ी ला सकते हैं इसमें, लेकिन जो क्या हो, सूखी हो। ठीक। ये हो गया हमारा किसी शासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण। कितने हो गए, तीन। तीन में लिखा गया था, तीन में लिखा गया था। पहला पहला कौन, आरक्षित, जो तीन में आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन में लिख लिया और ये हो गया, संरक्षित वन हो गया, अवर्गीकृत वन हो गया। ठीक। अब हम आ जाते हैं, हमारा एक है
प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? प्रादेशिक। किसके आधार पर? प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। यदि कितने भागों में, कोई भी अगर वनों का वर्गीकरण पूछा जाता है, कितने भागों में बांटा गया है, कोई भी आता है, तीन सभी। ठीक, ये जैसे सतपुड़ा है, कितने भागों में? तीन। तो पहला कौन सा है? पहले एक सतपुड़ा है, बिंद है, मुरैना। कौन है? सतपुड़ा, बिंद और मुरैना। ठीक, सबसे पहले हम सतपुड़ा को देते हैं। ठीक, सतपुड़ा मैकाल, जो सतपुड़ा का मैकाल है मध्य प्रदेश का, जो हमारा ये इस तरह थोड़ा बहुत हमारा मध्य प्रदेश बनाया जा रहा है, इसलिए ये सतपुड़ा ये वाला है। ठीक है, जो मैकाल और बघेलखंड का पठार आता है, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा का पठार इसमें आता है। तो कौन सा? बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा का, और सतपुड़ा का पठार आता है। ठीक है, इसमें जैसे कि मंडला, बालाघाट जिले भी आते हैं, इसमें मंडला और बालाघाट। ठीक, और दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा है बिंद। बिंद है, तो बिंद में ये कैमूर की श्रेणी का क्षेत्र आता है। कैमूर की श्रेणी का क्षेत्र आता है। जैसे कटनी, सिंगरौली इसमें आता है, कटनी, सिंगरौली ये क्षेत्र आते हैं। ठीक, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है मुरैना। मुरैना में जैसे शिवपुरी आता है और भिंड, मुरैना ये आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा? ये हमारा हो गया प्रादेशिक आधार पर। ठीक, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, और कल हम इस क्लास में प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण देखेंगे। प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने भागों में गया है? बांटा गया है, तीन भागों में वो भी बांटा गया है। कल हम उस क्लास को देखेंगे, और आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। और इसी प्रमुख, अगर हमारी ये क्लास अच्छी लगती है, आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।